शेयर और लाभांश के पहले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित तकनीकी शब्दों जैसे अंकित मूल्य, पार वैल्यू, सामान्य मूल्य, बाजार मूल्य, डिस्काउंट, प्रीमियम, दलाली और शेयर बाजार जैसे शब्दों से परिचित हुए थे और कुछ सवालों का भी अभ्यास किए थे। अब इस दूसरे वीडियो में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवालों को हल करेंगे। बोर्ड पर एक सवाल लिखा गया है। इस सवाल को हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी हल किया था, लेकिन उस वीडियो में इस प्रश्न को बोर्ड पर लिखते समय कुछ शब्द छूट गए थे, जिस कारण वहाँ पर इस सवाल को समझने और समझाने में कुछ दिक्कत आ रही थी। अब पहले इस सवाल को यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अन्य प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। प्रश्न है, आशीष ने किसी कंपनी के 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर 150 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। यदि आशीष ने 9000 की पूंजी निवेश की हो तो 15% लाभांश पर उसे अपनी पूंजी पर कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। प्रश्न से स्पष्ट है कि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, लेकिन बाजार में वो शेयर 150 रुपये का मिल रहा है, यानी एक शेयर का बाजार मूल्य 150 रुपये है। आशीष शेयर खरीदने में कुल 9000 रुपये निवेश करता है। चूँकि आशीष एक शेयर 150 रुपये का खरीद रहा है और उसने कुल 9000 रुपये की पूंजी निवेश की है, एक शेयर का दाम 150 रुपये है, 9000 रुपये का उसने शेयर खरीदा है, तो इसलिए उसके द्वारा कुल खरीदे गए शेयरों की संख्या हो जाएगी 9000 में 150 का भाग देंगे तो कुल 60 शेयर आएंगे। अब आगे कहा जा रहा है कि शेयरों पर 15% का लाभांश मिल रहा है। हम जानते हैं कि कंपनी लाभांश अंकित मूल्य पर देती है और एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 60 शेयरों का अंकित मूल्य निकालने के लिए 60 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 6000 रुपये। इस अंकित मूल्य पर 15% के हिसाब से हमें लाभांश की गणना करनी है, तो निकालेंगे 6000 का 15%, यानी 6000 गुणे 15/100, इसे हम काट लेंगे तो आएगा ₹900। यानी कंपनी ने आशीष को अंकित मूल्य 6000 रुपये पर 900 रुपये लाभ दिया है, लेकिन आशीष चाह रहा है कि अपने इस लाभ की गणना वो अपनी पूंजी 9000 रुपये पे करे। इसे ऐकिक नियम की सहायता से हल करेंगे। चूँकि 9000 की पूंजी पर लाभ हो रहा है 900 रुपये, इसलिए 1 रुपये की पूंजी पर निकालने के लिए ये 900 यहीं रह जाएगा और 9000 ये वाला नीचे चला जाएगा। चूँकि लाभ की गणना हमें प्रतिशत में करनी है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 100 रुपये पूंजी पर और इस संख्या में 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा। इसे काट लेंगे, ये 10 बार में और फिर ये 10 बार में, कुल 10% का लाभ होगा। यानी आशीष को अपनी पूंजी पर 10% का लाभ होगा। दूसरा सवाल भी पहले वाले सवाल की तरह ही है। उपासना किसी कंपनी में रुपये 10,240 लगाती है, जो 5% का डिविडेंड यानी लाभांश देती है। कंपनी के 100 रुपये के हिस्से यानी शेयर, बताया गया है कि शेयर को हिस्सा भी बोलते हैं, का बाजार भाव 160 रुपये हो तो उपासना का वार्षिक डिविडेंड बताइए। कंपनी के 100 रुपये के शेयर का मतलब है कि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, लेकिन उपासना शेयरों को बाजार भाव 160 रुपये के हिसाब से खरीदती है। एक शेयर का बाजार भाव 160 रुपये। चूँकि उपासना ने 10,240 रुपये पूंजी लगाकर शेयर खरीदा है, उपासना द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए
उसके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी में एक शेयर के बाजार भाव से भाग देकर निकाला जाएगा। इसे भाग देने पे आएगा कुल 64 शेयर। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपासना का वार्षिक डिविडेंड बताइए। कंपनी 5% का डिविडेंड यानी लाभांश देती है। लाभांश अंकित मूल्य पर दिया जाता है। एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इसलिए 64 शेयरों का अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 का 64 में गुणा करेंगे तो 6400 रुपये कुल अंकित मूल्य आएगा। उपासना को लाभांश इन 6400 रुपये पर ही 5% के हिसाब से मिलेगा। लाभांश बराबर 6400 का 5% यानी 6400 गुणे 5/100। इसे काट लेंगे, आएगा रुपये 320 आंसर। ये उपासना का वार्षिक डिविडेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1250 रुपये 10 रुपये वाले शेयर में लगाता है। जब शेयर का बाजार भाव 9 रुपये 50 पैसे हो जाता है तब बेच देता है। उसे कितनी हानि हुई? जाहिर है 10 रुपये वाला शेयर 9.5 रुपये में बेच रहा है तो हानि ही हुई होगी, और ये हानि है 50 पैसे का। यानी उस व्यक्ति को एक शेयर पर 50 पैसे की हानि हो रही है। चूंकि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है, इसलिए 1250 रुपये में उस व्यक्ति ने कुल 125 शेयर खरीदे होंगे। एक शेयर पर 50 पैसे की हानि होती है तो 125 शेयर पर हानि निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आएगा 62 रुपये 50 पैसे। इसी सवाल को विस्तार रूप में दूसरे ढंग से भी लगाया जा रहा है। एक शेयर का अंकित मूल्य है 10 रुपये, लगाई गई पूंजी यानी कुल खरीद मूल्य है 1250 रुपये, एक शेयर का बिक्री मूल्य 9.5 रुपये, इसलिए एक शेयर पर हानि हो रही है। 10 में से 9 रुपया 50 पैसा घटाएंगे तो 10.50, और इसे भिन्न के रूप में 1/2 रुपये भी लिख सकते हैं। चूंकि एक शेयर यानी 10 रुपये पर हानि होती है 1/2 रुपये की, तो 1250 रुपये पर कितने की हानि होगी? इसे लिखेंगे एक एक नियम से। चूंकि 10 रुपये पर हानि होती है 1/2 रुपये की, इसलिए 1 रुपये पर हानि होगी 1/2/10, और इसलिए 1250 रुपये पे हमें हानि निकालनी है। तो ये 1/2/10 और 1250 का गुणा हो जाएगा। यहाँ से ये वाला 2 इसके बगल में आ जाएगा, ये कटेगा, 125 में 2 का भाग जाएगा तो आएगा 62 रुपये 50 पैसे, जिसे हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अगला सवाल है, 10 रुपये सम मूल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभांश की दर 5% है। यहाँ लाभांश तिमाही दिया गया है और पूछा जा रहा है वार्षिक। अगली बात, लाभांश अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। चूंकि एक शेयर का सम मूल्य यानी अंकित मूल्य 10 रुपये है और शेयर खरीदे गए हैं 400, तो 400 शेयरों का कुल अंकित मूल्य हो जाएगा 400 × 10 बराबर 4000 रुपये। तिमाही लाभांश 5% है, और हम जानते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, इसलिए वार्षिक लाभांश ज्ञात करने के लिए 5 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 20% वार्षिक। 20% वार्षिक लाभांश के हिसाब से इन 4000 रुपयों का हमें कुल लाभांश
ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि 4000 का 20% यानी 20/100 निकालेंगे। 0 से 0 कटेगा, कुल आ जाएगा रुपये 800 वार्षिक लाभांश। इस सवाल को संक्षेप में लगाना हो तो चूंकि एक शेयर का दाम 10 रुपये है और लाभांश तिमाही 5% है, तो इस 5% तिमाही का मतलब है कि एक शेयर यानी 10 रुपये का 5% यानी 5/100, ये एक शेयर पर तिमाही लाभांश आया। एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो अब ये जो आया वो वार्षिक लाभांश एक शेयर पर आया। चूंकि शेयर की संख्या 400 है तो 400 का गुणा करेंगे तो टोटल लाभांश आ जाएगा वार्षिक। काट लेंगे 0 से 0, 4 चौको 16 पचे 80 आया 800 रुपये। संक्षेप में अगला सवाल है, अजय अपने 3000 शेयर बाजार मूल्य रुपये 8.80 प्रति शेयर के भाव से बेचता है और कुल प्राप्ति का 12.50% दलाली देता है। उसने ये शेयर 2 वर्ष पूर्व 10 रुपये प्रति शेयर दलाली सहित के भाव पर खरीदा था। कुल प्राप्ति, दलाली तथा कुल लाभ या हानि निर्धारित कीजिए। अजय ने 10 रुपये प्रति शेयर, जिसमें दलाली भी शामिल है, के हिसाब से 3000 शेयर खरीदे थे। यहाँ समझना है कि शेयर खरीदते और बेचते दोनों टाइम दलाली देनी होती है। इस खरीद मूल्य 10 रुपये में दलाली शामिल है, लेकिन शेयरों को बेचते समय अजय दलाली अलग से दे रहा है। पहले पता किया जाए कि 3000 शेयर उसने कितने रुपए में खरीदा था। एक शेयर का खरीद मूल्य है 10 रुपये, तो 3000 शेयरों का खरीद मूल्य होगा 3000 × 10 बराबर 30,000 रुपये। अब इन 3000 शेयरों को वो 8.80 के हिसाब से बेचता है, तो 3000 शेयरों को बेचने पर प्राप्ति होगी 3000 × 8.80 बराबर, इसे आप गुणा करेंगे तो आएगा 26,400 रुपये। ये प्राप्ति हुई। बेचते समय जो रुपया उसे मिला है उसी पर 12.50 के हिसाब से दलाली देना है। 26,400 का 12.5% के हिसाब से दलाली हमने निकाला है। इसे गुणा करने पे आएगा 3,300 रुपये। आप ये गुणा भाग करिएगा, मैंने पहले ही समय बचाने के लिए कर लिया है। तो अजय द्वारा दी गई दलाली आई 3,300 रुपये। जाहिर है 30,000 में शेयरों को खरीदा था, 26,400 में बेचा है और ऊपर से दलाली भी दिया है, यानी उसे नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। कहने का मतलब उसे हानि हुई है। हानि कितनी हुई? 30,000 में खरीदा, 26,400 में बेचा, तो इतनी हानि तो शेयरों को खरीदने और बेचने में ही हो गई। ऊपर से 3,300 रुपये दलाली भी देनी पड़ गई। कोष्टक वाले को हल करेंगे तो आएगा 3,600 प्लस ये 3,300, टोटल हानि हुई 6,900 रुपये। तो इस तरह से हमने शेयर बाजार के लगभग हर तरह के प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि शेयर और लाभांश के इन दोनों वीडियो का आपने पूरा देखा होगा और अपना नोट्स भी बनाया होगा, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर के हर तरह के सवालों को आप हल कर लेंगे। बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।